तो जो हम कक्षा 9वीं का गणित पढ़ रहे थे और चैप्टर हमारा 9 था, जो चैप्टर 9 जो सर्किल है, वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे। लगभग 10 से 12 परिमेय के 11-12 परिमेय हम पढ़ने का काम किए थे। तो अब हम लोग को मिलता है एक्सरसाइज के प्रश्न 9.3 यानी 9.3 के प्रश्न हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9.3 का जो प्रश्न है, तो हमने पहले प्रश्न को नोट किया। तो नोट मतलब वैसे नहीं किए, केवल हमने फिगर को ड्रा किया, फिगर, और फिगर में क्या दिया है वो नोट किया गया है और क्या पूछा है वो नोट किया है। ठीक है, वैसे प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त है हमारे पास, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, केंद्र ओ है, ओ केंद्र का एक वृत्त है और वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी हैं, जो कि बी ओ सी 30 अंश का कोण बनाता है और ए ओ बी 60 अंश का कोण बनाता है। कह रहा है कि अगर एक हम ए बी सी के अतिरिक्त एक हमारे पास बिंदु है डी, वृत्त के परिधि पर है, तो ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या ऐसे बोलते हो कि वृत्त के परिधि पर बना कोण तो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ऐसे अगर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग का लगा लो, तो अगर इसको चलो ऐसे रोटेट कर दे, नचा दे, इस फिगर को हम नचा कर बना दिए होते तो ठीक रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, हम फिगर ऐसे बना दिए। ठीक है, यहाँ पर बी आ गए, ओ आ गए, यहाँ ए सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर 30 हो गया और 60 दिया है ना। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताओ, अब तुम सोच के बताओ कि अगर हम 30 और 60 जोड़ ली तब 90 हो गया ना, 90 हो गया। इसको मिटा दें, टोटल 90 हो गया ना। तो ये बताओ, यह वृत्त के केंद्र पर बना हुआ ना कोण है, तो इसी दोनों बिंदु से ना है तीसरा लिया गया है कोण, ये परिधि का कोण है, तो इसका आधवे ना हुई होगा, इनके आधवे ना हुई है हो। ठीक है, तो ये पूरा कितना है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। गुड, आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 45 अंश का यही फिगर हमने ऐसे बना दिया। कोई बात नहीं, आपके कॉपी पर है भाई, इसी तरीका से देखिए, ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको मिल गया, 45 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन आपके पास प्रमेय होना चाहिए। तो सॉल्व करोगे तो लिखना होगा ना, आप लिखेंगे कोण, यहाँ पर लिखे हैं बी ओ सी इक्वल टू 30 अंश और ए ओ बी बराबर 60 अंश। तो आप लिखेंगे कोण ए ओ सी, ए ओ सी भाई टोटल जोड़ेंगे ना, जोड़ लो भाई, तो 60 अंश प्लस 30 अंश, तो ए ओ सी का मान हो गया 90 अंश। 90 हो गया, कोई इसमें पता नहीं। ठीक है, अब आपको प्रमेय लिखना होगा, यहाँ प्रमेय वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आप लिख सकते हो कोण ए डी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी का। देखो ए डी सी का मान ए ओ सी का आधा है। ठीक है, ए डी सी का मान कितना हो गया 1/2 पूरे, इनका मान कितना यहाँ लिखे हो 90। 90 का आधा कर दो बाबू, ए डी सी का मान 45 अंश। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। यानी आपके माइंड में प्रमेय चलना चाहिए, देखना है फिगर वाले सवाल बहुत आसान होते हैं लेकिन दिखने में कठिन लगेगा, ऐसा नहीं है, आपको सरल है,
परमे का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी वृत्त के एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। हमने एक वृत्त बनाया, तो वृत्त पे हमने ये दो जीवाएं लिए, ओ ए ओ बी। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त की जीवा बराबर है किसके, उस पर कोई एक हमने सॉरी त्रिज्या के बराबर जीवा लिए। माने ये दो क्या है, त्रिज्या है और ये जीवा है, तो इसकी जीवा त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ये बताओ अगर जब दिया है कि ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है, हाँ, ए बी जीवा है, तो कह रहा है कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, तीनों बराबर है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये बताओ यह कोण सब बराबर होंगे ना, सब 60 होंगे ना, हम केवल इनको पकड़ रहे हैं, हमको इनसे मतलब है, ये 60 होगा ना। हम लिख रहे हैं ए ओ बी बराबर 60, कोई दिक्कत। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर हम एक लघु, देखो यह जो दूरी है ना ए से बी तक, इसको कहते हैं लघु चाप, लघु चाप, और यहाँ से इधर की जितना परिधि है इसको कहते हैं दीर्घ चाप। तो कह रहा है कि लघु चाप पर कोई अगर हम बिंदु ले लें, एक बार दीर्घ चाप पर कहीं एक बिंदु ले लें, तो जीवा द्वारा, मान लो जीवा है ना ए बी, तो ए बी को हमने इससे मिला दिया। ठीक है, इनसे मिला दिया। चलो यार टेढ़ा है तो सोच कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है ये पूछ रहा है। अगर यहाँ हमने ले लिया तो यहाँ से इसको मिला दो, तो ये बताओ यह जीवा यहाँ भी कोण बना दिया, यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, यही पता करना है प्रश्न का। तो पहले एक पल के लिए आ जाओ, मान लो अगर हमें मान लिया कि इधर का 60 अंश का कोण बना है, तो बताओ इसके इस साइड में परिधि है ना, परिधि वाला कोण है ना, जस्ट अभी पर में लिखे थे ना, वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का, तो बताओ इस 60 में कितना हुई है 30। बहुत बढ़िया, ये 30 अंश के होंगे। लेकिन अब तुमको ये बताना है कि यहाँ पर अगर यहाँ सी और यहाँ डी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बताओ सी पर कितने अंश का कोण बनेगा, दो गुना काहे बनेगा बाबू, ये केंद्र पर नहीं ना है कि दो गुना कर दोगे, केंद्र तो यहाँ है, केंद्र तो हमको पता ही है कि इस जीवा द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो पहले इसको, पहले इसको लिख लो, प्रमेय से प्रमेय वृत्त के परिधि का कोण केंद्र पर बने कोण का आधार होता है। ठीक है, तो ए डी बी का मान देखो, ए डी बी का मान हाफ है इसका ए ओ बी के मान के, ए ओ बी केंद्र पर बना कोण का आधा है, तो ए डी बी बराबर हाफ गुणे 60 अंश, ए डी बी बराबर 30 अंश, यहाँ कमी किया 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तब हाफ वाला प्रमेय नहीं काम करेगा, अब चक्री चतुर्भुज काम करेगा। अब तुम एक बार देख के बताओ, ए सी दिख रहा है भुजा, सी बी एक भुजा दिख रहा है, और बी बी एक भुजा दिख रहा है, और डी एक भुजा दिख रहा है, 4 को भुजा दिख गया, 4 भुजा है ना, ए सी बी बी, ए सी बी डी, तो ये बताओ चतुर्भुज बन रहा है ना।
चक्री चतुर्भुज तो कहलाता है कि अगर वृत्त है तो वृत्त के परिधि पर चारों बिंदु होना चाहिए, चारों बिंदु। ये बताओ ए सी बी और डी वृत्त के परिधि पर है ना, देखिए मतलब हो गया ये चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। हम प्रमेय पढ़े हैं, हम प्रमेय जानते हैं, प्रमेय अब नंबर नहीं लिख रहे हैं, सीधे प्रमेय लिख देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180। ये बताओ इसके सम्मुख कोण है ये ना बने, सी का सम्मुख कोण कौन है, डी है, ठीक है। हमको सी का मान बताना है, लघु चाप पे जो बिंदु लिया गया है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, यही हमको पता करना है। हम लिखेंगे कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है, क्योंकि तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो हमको डी का मान पता है 30, लेकिन सी का मान नहीं पता है। अब इनका भी पता चल गया हो, इधर पक्षांतर करो, 180 माइनस 30, सी का मान मिलेंगे 150। लघु चाप पर जीवा द्वारा 150 अंश का कोण बन रहा है, और दीर्घ चाप पर जीवा द्वारा 30 अंश का कोण बन रहा है। इस तरीका से आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, लेकिन पर ठीक है। अगला प्रश्न